नाज़रीन आदाब, 12 बजे तक की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नोमान। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के कई मुल्कों में डर का माहौल है। हर तरफ इस वायरस से बचाव के तरीकों पर जोर दिया जा रहा है। भारत सरकार ने भी लोगों से इस वायरस के ताल्लुक से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने के लिए कहा है। वजारत सेहत ने भी लोगों को सलाह दी है कि वो सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो दें। कोरोना वायरस से मुतासिर चीन के वुहान से 321 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का दूसरा तैयारा कल सुबह नई दिल्ली पहुंच गया, जिसमें भारतीय सिफारतखाने के 2 अफसरान और 7 मालदीव के शहरी भी आए हैं। तैयारे में 227 मर्द और 94 खवातीन हैं। इनमें 282 तलबा और 3 छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के 53 और बिहार के 42 लोग शामिल हैं। इसके अलावा दीगर रियासतों के भी लोग इसमें शामिल हैं। एयर इंडिया के 2 तैयारों के जरिए अब तक 645 लोगों को वुहान से निकाला जा चुका है। चीन का सफर करने वाले केरल के एक शख्स के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की इतवार को तौसीक होने के साथ ही भारत में इस बीमारी का दूसरा मामला सामने आया है। वजारत सेहत ने कहा है कि मरीज कोरोना वायरस से मुतासिर पाया गया है और इसे अस्पताल में अलग कमरे में रखा गया है। उन्होंने बताया कि मरीज की हालत मुस्तहकम है और इस पर करीबी नज़र रखी जा रही है। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला भी केरल में दर्ज किया गया था, जहां एक तालिब इल्म के इससे मुतासिर होने की तौसीक हुई थी। दूसरी तरफ चेन्नई में भी एक शख्स के मुतासिर होने के शुबे की बुनियाद पर उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। चीन में कोरोना वायरस से अब तक 304 लोगों की मौत हो चुकी है और इन्फेक्शन के 14,380 मामले सामने आ चुके हैं। चीन के 31 सूबे कोरोना वायरस के जद में हैं। हुबेई में 45 लोगों की मौत हुई है। शनिचर को 4,562 मामले सामने आए हैं। आलमी सेहत तंजीम ने 31 जनवरी को कोरोना वायरस को आलमी सेहत इमरजेंसी करार दिया है। चीन की सरकार इस नाजुक घड़ी में लोगों की सेहत पर मुसलसल नजर रखे हुए है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर वुहान में महज 10 रोज के अंदर 1000 बिस्तरों वाला एक अस्पताल तैयार कर दिया गया, जिसमें मेडिकल आलात नस्ब किए जा रहे हैं। वहीं फिलिपाइन में भी कोरोना वायरस से एक शख्स की मौत की तस्दीक हुई है। चीन से बाहर ये पहला मामला है, यानी चीन और फिलिपाइन को मिलाकर मरने वालों की तादाद 305 हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया इज्तिमाई असमत दरी मामले में चारों कसूरवारों की फांसी पर लगी रोक को चैलेंज करने वाली मरकज की अर्जी पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया है। जस्टिस सुरेश कैत ने मामले की समाअत की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मरकज की तरफ से दलीलें पेश की। एक ज़ेली अदालत ने जुमे के रोज 4 कसूरवारों की फांसी की सजा पर तामील पर अगले हुक्म तक मुलतवी कर दी थी। इन चारों को पहले शनिचर की सुबह 6 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जानी थी। मरकज ने कसूरवारों की फांसी की सजा की तामील मुलतवी करने की निचली अदालत के फैसले को शनिचर को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। इसमें कहा गया था कि कसूरवारों को उन्हें मिले तमाम कानूनी तरीक़ों का इस्तेमाल करने का मुनासिब वक्त दिया गया था, लेकिन उन्होंने अर्जियाँ दायर करने में जानबूझकर देर की। मामले में सदर जमहूरिया विनय कुमार शर्मा, मुकेश कुमार सिंह और पवन गुप्ता की रहम की दरख्वास्तें खारिज कर चुके हैं। वहीं कसूरवार अक्षय ठाकुर ने रहम की दरख्वास्त दायर की है। और दिल्ली में 8 फरवरी को होने वाले असम्बली चुनाव के लिए सभी पार्टियों की तशहीरी मुहिम शबाब पर पहुंच रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली कैंट इलाके में इंतखाबी तशहीर की। उन्होंने पार्टी के महाजन संपर्क अभियान के तहत डोर टू डोर मुहिम के जरिए लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। उधर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने दिल्ली के संगम विहार में बीजेपी के हक में रैली की। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने भी संगम विहार में रैली से खिताब किया। दिल्ली बीजेपी के इंचार्ज और मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने आदर्श नगर में पार्टी के हक में इंतखाबी तशहीर की। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कराड़ी असम्बली हल्के में रोड शो करके आवाम से आपके हक में वोट देने की अपील की। कांग्रेस ने दिल्ली असम्बली इंतखाबात के मद्देनजर अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। कांग्रेस के रियासती सदर सुभाष चोपड़ा ने दिल्ली में आलूदगी के सबब हुई अमवात के लिए केजरीवाल हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। कांग्रेस ने वादा किया कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद कांग्रेस बजट का 25% हिस्सा आलूदगी को कंट्रोल करने पर खर्च करेगी। वहीं 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार नौजवानों को 5,000 रुपये और 7,500 रुपये माहाना भत्ता देने का भी ऐलान किया है। और नाज़रीन, इसी के साथ ये बुलेटिन यही मुकम्मल होता है। अगला बुलेटिन पेश खिदमत होगा सुबह 6 बजे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर।